अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। और अगर आप इजाज़त ना भी दें तो मैं गिनती कर लूँ बंदों की। जी आप बंदे गिनने शुरू करें। 1 2 3। एक मिनट साईं, क्या हुआ? साईं गिनती तो जीरो से नहीं शुरू होती। और देखें जी, अगर आपसे शुरू करता तो फिर मैं 0 से शुरू करता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बंदे गिन लूँ। 1 2 3 4। अब क्या हुआ? साईं नीचे देखें। साईं कुछ नहीं, वो आपके पाँव के साथ कीड़ी चल रही थी। लेकिन छोड़ें साईं, आप अपनी गिनती जारी रखें। बाग लगे रहन, मौला खुश रखे, नोटा दी बरसात हुंदी रवे। मौला ने फिर मौका दिता है, मौला खुश रखे। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो नकली बाजी। मेरे सपोर्टर को चार्ज करो, हमने इमरान नियाजी के खिलाफ जलसा करना है। बाग लगे रहन मियां साहब, असी पांडुने आ, इलेक्ट्रिशियन नहीं। तो पागला, तेरी शक्ल बड़े मियाँ साहब से बड़ी मिलती है। वो कोई ऐसी बात कर कि इस सपोर्टर को ना चार्ज कर दे। आप ये बताएं कि आप परेशान क्यों बैठे हैं? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप मौलाना साहब। मैंने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना है। समझ नहीं आ रही कि कैसे करूं। अवाम महंगाई की वजह से खूब तपे हुए हैं। अगर बिजली की कीमतों में इजाफा किया तो कहीं अवाम मुझे पत्थर न मारना शुरू कर दें। हज़रात गिरामी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे पास एक आइडिया है। अवाम खुद ब खुद कहेगी कि आप बिजली महंगी करें। मौजूदा हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और जहाँ पहले तुम 2 रोटियां खाते थे, अब तुम आधी रोटी खाते हो। महंगाई की वजह से तुम्हारी खुराक कम हो गई है, जिसकी वजह से जिस्म में कमजोरी हो गई है। और इसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत आएगी तो वो महंगाई कम करेगी। तुम फिर से पेट भरकर खाना शुरू कर दोगे। लेकिन मैंने तो सुना तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। अरे मैडम जी, वो तो सारे हमने तल के खा लिए हैं। आप तो मगरमच्छ सिर्फ असेंबलियों में मिलते हैं, यहाँ बड़े बड़े दफ्तरों में। कमाल है, आपने मगरमच्छ तल के खा लिए, आपको कुछ और नहीं मिला? एक बार शेर का शिकार करने लगे थे, फिर तरस आ गया। हाँ? तरस आ गया? वो क्यों? अरे वो जी पंजे जोड़ के मिन्नतें करने लग गया, कहता है मुझे जाने दो, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं भी तो आपको यही कह रही थी खादिम आला साहब, बस ऐਵੇਂ ही पता नहीं कौन इनके कान हमारे खिलाफ भरता रहता है। पुराने खादिम आला, तेने शहंशाह महंगाई, हम ये रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर रहे हैं। एक हफ्ते से घर में न सालन बना है न रोटी, और हम ये रूखी सूखी रोटी से गुजारा कर रहे हैं। आ गए हैं बातें करने। देखो हमारे सख्त जान अवाम, भाई IMF से कर्जा लेने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई। खबर है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे और डीजल 40 रुपए सस्ता कर दिया गया। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान कुछ इस तरह से किया होगा। आप समझते हैं मैं पेट्रोल सस्ता करने आया हूँ? मैं पेट्रोल सस्ता करने बिल्कुल नहीं आया, मजबूरी है, पंजाब के इलेक्शन सर पर हैं। वैसे हमें शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, वो इसलिए कि उन्होंने पेट्रोल 100 रुपए महंगा करने के बाद 18 रुपए सस्ता कर दिया। नाज़रीन, पेट्रोल तो सस्ता होगा, लेकिन हम आपको सस्ता सा स्किट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं एक बेहतरीन सा स्किट। चलिए परवेज साहब, ये आपने सुबह सुबह पंजाब के अरकान को पार्क में क्यों बुला लिया है? कहीं आप योगा की क्लास तो नहीं लेने लगे? देखिए अल्लाह के फजल करम से कुकड़ियों का सरदार हमजा शहबाज ने हमारे पहले भी लोटे चोरी कर लिए थे, उसने अब भी बाज नहीं आना।
तो मैंने सोचा कि इलेक्शन से पहले अपने बंदे गिन लूं। देखें जी, क्या पता है कि हमजा जादू के साथ हमारे किसी बंदे को लोटा बना दे। साईं, इसका मतलब है आप बंदे गिनने लगे हैं? अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल सही समझे हैं, और अगर आप इजाज़त ना भी दें तो मैं गिनती कर लूं बंदों की। जी, आप बंदे गिनने शुरू करें। 1 2 3। एक मिनट साईं। क्या हुआ? साईं, गिनती तो 0 से नहीं शुरू होती। और देखें जी, अगर आपसे शुरू करता तो फिर मैं 0 से शुरू करता। अगर आप इजाज़त दे तो मैं बंदे गिन लूं। 1 2 3 4। अब क्या हुआ? साईं नीचे देखें। साईं कुछ नहीं, वो आपके पाँव के साथ कीड़ी चल रही थी। लेकिन छोड़ें साईं, आप अपनी गिनती जारी रखिए। पता नहीं मैंने कितना और कहाँ तक गिना था। दोबारा से गिनती शुरू करता हूँ। 1 2 3। अब क्या भाई? वो साईं, पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। पता नहीं वो मैंने आपको क्या कहना था। और बुज़दार साहब, और अगर आप कुछ देर के लिए बोलना ही भूल जाए ना तो ये सब ठीक हो जाएगा। बार बार बीच में बोल के आप मुझे गिनती भुला देते हैं। अब अगर आप बोले ना तो मैंने आपको असेंबली से बाहर निकाल देना है। मेरा मतलब है कि मैंने आपको इस पार्क से बाहर निकाल देना। जी जी साईं, आप गिनती शुरू करें। 1 2 3 4 5। साईं, अब तो मैं बोला भी नहीं। 1 2 3 4 5। क्या अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 साईं 6। साईं, अब क्या? साईं वो देखें, अता तारा हमारा एक बंदा चोरी करके लेके भाग रहा है। ओए चलो, चलो इसको पकड़ के लेके आए। चलो। नाजरीन, खबर है शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ने 10 वोटों के बदले में मोटरसाइकिल की पेशकश कर दी। वैसे इस हिसाब किताब से ना शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे को कोई सियासतदान नहीं बल्कि किसी गेम शो का एंकर होना चाहिए था। जिस तरह से वो मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं ना, इलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन गेम शो में जरूर कामयाब हो जाते। इमरान खान साहब ने कहा है उस्मान बुज़दार को इसलिए वजीर आला बनाया क्योंकि उनमें आजिज़ी थी। वैसे आपस की बात है, वाकई में बुज़दार साहब बहुत ही आजिज़ थे, इतने आजिज़ कि उन्हें ये तक पता नहीं था कि वजीर आला वो खुद हैं या फिर फराह। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास आपके लिए एक अगला स्किट मौजूद है, तो आगे चलते हैं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? हमारे प्यारे स्पोर्टर, उठो उठो। हमने इमरान न्याजी के खिलाफ जलसा करके उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। उठो। हमारे स्पोर्टर में तो करंट ही नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म साहब, अब बिजली इतनी महंगी हो गई है कि मोबाइल फोन चार्ज करने पर भी 150 का बिल आ जाता है। तो ऐसे इकबाल साहब, ये मुफ्ता इसमाइल ने महंगाई पे महंगाई करके मेरी सारी चार्जिंग मुका दी है। भाई स्पॉटर, अगर तुम्हारे सेल ना मुकते तो भाई हमारी हुकूमत की बैटरी डाउन हो जानी थी। ओए, तो मुफ्ता इसमाइल साहब, आपको किसने कहा था कि उड़ते तीर के आगे अपना कान करो? करने देते इमरान खान को महंगाई। भाई वो इमरान खान सही तरीके से महंगाई नहीं कर रहा था ना भाई।
वजीर आजम साहब, अगर इलेक्शन में हमारे सपोर्टर इसी तरह डाउन रहे तो हमें इलेक्शन कोई नहीं जितवा सकता। ठीक कहा तुमने एहसन इकबाल। अगर हमारे सपोर्टर की बैटरी इसी तरह डाउन रही तो हम कैसे हुकूमत चला सकते हैं? आपके सपोर्टर को अब एक ही बंदा चार्ज कर सकता है। वाकई भाई, कहाँ है उसकी वर्कशॉप? लंदन में। मेरा मतलब है आप इसे चार्ज बड़े मियाँ साहब ही कर सकते हैं। लेकिन बाजी तो लंदन से वापस नहीं आ सकते। अभी तो नेत हमने सिर्फ एक ही हाथ बांधा है। भाई मेरे पास एक बंदा है जिसकी शक्ल मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलती है, भाई उसे बुला लेते हैं। हाँ ठीक है, हम इसकी बैटरी उसी से चार्ज करवाएंगे। इसको क्या पता कि मियाँ साहब का असली चेहरा है या नकली। तो ऐसा करो, जल्दी करो, उस नकली बाजी को बुलाओ, आकर इस मोटर को चार्ज करे। मैं अभी लेकर आता हूँ। बाग लगे रहन, मौला खुश रखे, नोटा दी बरसात हुंदी रवे। मौला ने फिर मौका दिता है, मौला खुश रखे। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो नकली बाजी? मेरे सपोर्टर को चार्ज करो, हमने इमरान नियाजी के खिलाफ जलसा करना है। बाग लगे रहन मियां साहब, असी पांडु ने इलेक्ट्रिशियन नहीं। तो पागला, तेरी शक्ल बड़े मियाँ साहब से बड़ी मिलती है। वो कोई ऐसी बात कर कि इस मोटर को ना चार्ज कर दे। और यकीन करो, अगर ये चार्ज हो गया ना तो मैं 1 महीने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा भाई। वो तुम नहीं बढ़ा सकते। वाह 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 वाह, फिर तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। असी भी पंडा दे चीफ मिनिस्टर होने। हमारे प्राइम सपोर्टर, जल्दी जल्दी उठ, देख मियां नवाज शरीफ खुद लंदन से तुझे मिलने आए हैं। एक मिनट मियां साहब, मैनू ट्राई करन दियो। पहले इस मुफ्ता इस्माइल नु ते परे करो। ਇਹਦੀ शक्ल वेख के आवाम दा पहले ही तरा निकल जांदा है। ओए नवाज शरीफ दे सपोर्टर, उठ, किवें तेरा मुंह है? जिवें ट्रक थले आके टमाटर फिस जांदा है। ओए उठ, किवें लम्मा पिया है? जिवें मोटरवे ते ट्रक उल्टिया हुंदा है। ओए उठ जा, एवें शक्ल बनाई है जिवें गड्डी दा रेडिएटर फटिया हुंदा है। अपना मुंह वेख्या जिवें बकरे नूं मझ दा मुंह लगा होवे, अपना मुंह वेख्या जिवें ड्रम उत्तों बुलडोजर गुजरिया होवे। लो जी मियां साहब, मैंने आपका सपोर्टर चार्ज कर दिया है। महंगाई ने इसकी इतनी मत मार दी थी कि ये हंसना ही भूल गया था। मियां नवाज जिंदाबाद, 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 मियां नवाज जिंदाबाद। क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप ये बताएं कि आप परेशान क्यों बैठे हैं? क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप मौलाना साहब? मैंने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना है। समझ नहीं आ रही कि कैसे करूं। अवाम महंगाई की वजह से खूब तपे हुए हैं। अगर बिजली की कीमतों में इजाफा किया तो कहीं अवाम मुझे पत्थर न मारना शुरू कर दें। हज़रात गिरामी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे पास एक आइडिया है। अवाम खुद ब खुद कहेगी कि आप बिजली महंगी करें। मौजूदा हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ओए, जहाँ पहले तुम 2 रोटियां खाते थे, अब तुम आधी रोटी खाते हो। महंगाई की वजह से तुम्हारी खुराक कम हो गई है, जिसकी वजह से जिस्म में कमजोरी हो गई है। और इसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत आएगी तो वो महंगाई कम करेगी। तुम फिर से पेट भरकर खाना शुरू कर दोगे। लेकिन मैंने तो सुना तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। अरे मैडम जी, वो तो सारे हमने तल के खा लिए हैं। आप तो मगरमच्छ सिर्फ असेंबलियों में मिलते हैं, यहाँ बड़े दफ्तरों में।
कमाल है, आपने मगरमच्छ तल के खा लिया, आपको कुछ और नहीं मिला? एक बार शेर का शिकार करने लगे थे, फिर तरस आ गया। हाँ? तरस आ गया? वो क्यों? अरे वो जी पंजे जोड़ के मिन्नतें करने लग गया, कहता है मुझे जाने दो, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं भी तो आपको यही कह रही थी खादिम आला साहब, बस ऐਵੇਂ ही पता नहीं कौन इनके कान हमारे खिलाफ भरता रहता है। पुराने खादमे आला, तेने शहंशाह महंगाई, हम ये रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर रहे हैं। एक हफ्ते से घर में न सालन बना है न रोटी, और हम ये रूखी सूखी रोटी से गुजारा कर रहे हैं, आ गए हैं बातें करने। देखो हमारी सख्त जान आवाम, भाई IMF से कर्जा लेने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई। वेलकम बैक नाजरीन। मीरा जी कहती हैं कि सबा कमर पहले दिन से नहीं चाहती थी कि मैं स्क्रीन पर आऊं। शुक्र करें नाजरीन कि मीरा जी ने सबा कमर का नाम लिया है, वरना वो तो मीरा जी हैं, कुछ भी कह सकती थी। ये भी कह सकती थी कि एंजेलिना जोली कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं हॉलीवुड में नजर आऊं। खबर है बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन अफराद की लिस्ट से बाहर निकलने के ख्वाहिशमंद है। भाई दुनिया के अमीर तरीन अफराद की लिस्ट से निकलना कौन सी मुश्किल बात है। बिल गेट्स को चाहिए कि अपना सारा पैसा उठाकर पाकिस्तान आ जाए, सारे के सारे डॉलर्स को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कराकर यहाँ कोई ना कोई कारोबार शुरू कर ले। बस फिर क्या है, कुछ ही दिनों में उन पर इतने टैक्स लगने हैं कि वो खुद बहुत अमीर तरीन अफराद की लिस्ट से बाहर निकल आएंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एक टैक्स फ्री स्किट। हजरत मियां साहब, ये आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अगर आपकी जगह पर हम वजीर आजम होते ना, तो हमारा चेहरा खिल उठना था। क्या बात करते हैं मौलाना साहब? आपको पता है एक वजीर आजम के साथ पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं? लोड शेडिंग की जिम्मेदारी, महंगाई की जिम्मेदारी, और अपने इत्तेहादियों को खुश करने की जिम्मेदारी, IMF को खुश रखने की जिम्मेदारी, अपने केस खत्म करवाने की जिम्मेदारी, और पता नहीं कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं एक वजीर आजम के सर पर। कहना आसान है, लेकिन वजीर आजम बनना आसान नहीं। दिन रात अवाम की बद्दुआएं लेना पड़ती हैं। चले छोड़े हजरत गिरामी, आप ये बताएं कि आप परेशान क्यों बैठे हैं? क्या बात करते हैं आप मौलाना साहब? मैंने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना है, समझ नहीं आ रही कि कैसे करूं। अवाम महंगाई की वजह से खूब तपे हुए हैं। अगर बिजली की कीमतों में इजाफा किया तो कहीं अवाम मुझे पत्थर न मारना शुरू कर दें। हजरत गिरामी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे पास एक आइडिया है। अवाम खुद ब खुद कहेगी कि आप बिजली महंगी करें। क्या बात करते हैं मौलाना साहब? अवाम खुद बिजली महंगी करने का कहें, कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, बस आपको एक काम करना पड़ेगा। हाँ। वो क्या मौलाना साहब? लोड शेडिंग बढ़ा दें। क्या बात करते हैं मौलाना साहब? आपने मुझे मरवाना है? हजरत गिरामी, जो मैं कह रहा हूँ वो करें, बाकी आप मुझ पर छोड़ दें। वजीर आजम साहब, PM हाउस के बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोड शेडिंग, हाय हाय, लोड शेडिंग, हाय हाय, लोड शेडिंग, हाय हाय, लोड शेडिंग, हाय हाय, लोड शेडिंग, हाय हाय। क्या बात करते हो? क्या मसला है आप लोगों का? मुझे कोई एक मसला है, वो ऐसे लगता है जैसे दुनिया जहां के सारे मसले हमारे हैं। सीधा बताओ, क्या मसला है?
हज़रात गिरामी, ये क्या हुआ है? मौलाना साहब, वो दिन में 14 घंटे लोड शेडिंग रहती है। तो हमारे तो कारोबार ही बंद हो गए हैं। ना घर में सुकून, ना बाहर सुकून। और गर्मी ने तो जीना हराम कर दिया। हज़रात गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में अवाम बिल्कुल ठीक कह रहा है। 14 घंटे की लोड शेडिंग बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। आप बेशक बिजली महंगी कर दे, लेकिन दे तो सही। आप बेशक बिजली का यूनिट 100 रुपए कर दे, लेकिन अवाम को मुहैया तो करें। क्यों भाइयों? जी बिल्कुल। हजरत वज़ीर आज़म साहब, इस मामले में हम अवाम के साथ हैं। हमें लोड शेडिंग नहीं, हमें बिजली चाहिए, चाहे महंगी दे या सस्ती। हम महंगी बिजली बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग नहीं। क्यों भाइयों? जी मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बिजली सस्ती दे या महंगी, और दे तो सही। और लोड शेडिंग तो हमारा बुरा हाल कर दिया है। ठीक है, मैं बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे देता हूँ, लेकिन अगर मुझे बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी तो फिर कोई नाराज ना हो। क्यों भाइयों? मंजूर है? जी मंजूर है। बस आप ना हमें बिजली दे दी। देखा हजरत शहबाज शरीफ साहब, हमने अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया। बिजली भी महंगी कर दी और अवाम को भी खुश कर दिया। क्या बात करते हैं आप मौलाना साहब। आप जीनियस हैं, जीनियस। खबर है कि भक्कर पीटीआई के जलसे में हब्स के मारे 5 कारकुन बेहोश हो गए। हो सकता है कि कारकुन हब्स के मारे बेहोश ना हुए हो, बल्कि खान साहब की स्पीच में बार बार साजिश और धांधली जैसे अल्फाज सुनकर बेहोश हो गए हो। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी आवाम की खिदमत के लिए अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं। भाई खान साहब का भी तो यही कहना है। बेचारे चिल्ला कर थक गए हैं कि शरीफ खानदान पाकिस्तानी आवाम की खिदमत का मौका किसी और को देता ही नहीं है। पूरे का पूरा खानदान खुद ही खिदमत करने लगा हुआ है। भाई शरीफ खानदान अब आपकी खिदमत करे ना करे, लेकिन हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक और स्किट। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानी, क्या मसला है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, अब मुझे ना अपने अंदर कमजोरी बहुत महसूस होती है। और तुम्हारी कमजोरी का सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या डॉक्टर साहब? वो है नए इलेक्शंस। लेकिन नया इलेक्शन से मेरी कमजोरी का क्या ताल्लुक? ओए ताल्लुक है, मौजूदा हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ओए जहाँ पहले तुम 2 रोटियां खाते थे, अब तुम आधी रोटी खाते हो। महंगाई की वजह से तुम्हारी खुराक कम हो गई है, जिसकी वजह से जिस्म में कमजोरी हो गई है। और इसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शंस। इलेक्शन के बाद जब नई हुकूमत आएगी तो वो महंगाई कम करेगी। तुम फिर से पेट भरकर खाना शुरू कर दोगे और तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो ठीक ठाक खाता हूँ। ओए डॉक्टर तुम हो या मैं? आप हैं। मुझे ज्यादा पता है या तुम्हें? आपको। ओए तो फिर जो कहता हूँ वो करो। उठो और जाकर नए इलेक्शन का मुतालबा करो। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी तुम्हारी कमजोरी दूर होगी। चलो उठो। डॉक्टर साहब, मेरे ना चेहरे और बाजुओं पर बहुत दाने निकले हुए हैं। बाजू तो दानों से भरे हुए हैं।
तुम्हारे दानों का सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या डॉक्टर साहब? वो इलाज है नए इलेक्शंस। क्या नए इलेक्शंस? देखें, मौजूदा हुकूमत में 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और ज़ाहिर सी बात है जब गर्मी में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होगी तो दाने निकलेंगे ना। इसका एक ही इलाज है कि मुल्क में नए इलेक्शन करवा दिए जाए। नई हुकूमत आकर लोड शेडिंग पर काबू पा लेगी, फिर तुम्हारे दाने कम हो जाएंगे। जी? हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। और जब तुम सारा दिन अखबारों में, टीवी में कभी पेट्रोल महंगा होने की खबरें सुनोगे, कभी घी महंगा होने की खबरें सुनोगे, कभी मईशत खराब होने की खबरें सुनोगे और कभी डॉलर ऊपर जाने की खबरें सुनोगे, तो तुम्हारा बीपी हाई नहीं होगा तो और क्या होगा? इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है नए इलेक्शंस। नई हुकूमत आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, तुम अच्छी खबरें सुनोगे तो तुम्हारा बीपी भी हाई नहीं होगा। जी? हाँ जी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का पेट बहुत खराब है सर। सुबह से सख्त लूज मोशन कर रहा है, तकरीबन 10 लूज मोशन सुबह से कर चुका है। और देखें, आपके बच्चे के लूज मोशन का एक ही इलाज है। वो क्या डॉक्टर साहब? वो है नए इलेक्शंस। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे इसके लूज मोशन खत्म हो जाएंगे। जी? हाँ जी। क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन मैंने तो सुना तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। अरे मैडम जी, वो तो सारे हमने तल के खा लिए हैं। आप तो मगरमच्छ सिर्फ असेंबलियों में मिलते हैं, यहाँ बड़े दफ्तरों में। कमाल है, आपने मगरमच्छ तल के खा लिए, आपको कुछ छोड़ नहीं मिला? एक बार शेर का शिकार करने लगे थे, फिर तरस आ गया। हाँ? तरस आ गया? वो क्यों? अरे वो जी पंजे जोड़ के मिन्नतें करने लग गया, कहता है मुझे जाने दो, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं भी तो आपको यही कह रही थी खादिम आला साहब, बस ऐਵੇਂ ही पता नहीं कौन इनके कान हमारे खिलाफ भरता रहता है। पुराने खादिम आला, तेने शहंशाह महंगाई, हम ये रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर रहे हैं। एक हफ्ते से घर में न सालन बना है न रोटी, और हम ये रूखी सूखी रोटी से गुजारा कर रहे हैं। आ गए हैं बातें करने। देखो हमारे सख्त जान अवाम, भाई IMF से कर्जा लेने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना है दुआ गो है हमारा IMF के साथ ये आखिरी मुआहदा हो। वैसे ना शहबाज शरीफ साहब भी ना बड़े ही चालाक है। आज दुआ कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारा ये आखिरी मुआहदा हो। कल को जब जरूरत पड़ी और फिर से मुआहदा करना पड़ा तो कह देंगे हमने तो दुआ की थी, कबूल ही नहीं हुई। वैसे दुआ करने की क्या जरूरत है? आप मौजूदा मुआहदे पे अमल दरामद ही ना करें, IMF आपसे अगला मुआहदा करेगा ही नहीं। लेकिन नाजरीन, हमारा आपसे मुआहदा है कि कुछ हो या ना हो, हम आपको अच्छे से अच्छा स्केट दिखाते रहेंगे। तो वक्त हुआ है एक और बेहतरीन से स्केट का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? सब ठीक तो नहीं है ना? चलो हो जाएगा ठीक। मैं हूँ ना आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट सारा। इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप बस मेरी तरफ देखें, आप बस मेरा शो देखें। जी आयानू। नाजरीन, जैसे रेगिस्तान में किसी नहर का मिलना बड़ा मुश्किल है ना, बल्कि मिलती नहीं है, उसी तरह पाकिस्तान के हालात में खुशहाल अवाम मिलना तो नामुमकिन है। लेकिन कुदरत के करिश्मे देखें,
आज हमारे स्टूडियो में हमने ऐसी खुशहाल अवाम को बुलाया है ना जिनको ना बिजली आने की फिक्र, ना बिजली जाने की फिक्र, ना महंगाई की फिक्र, ना गैस की, किसी चीज की उनको फिक्र नहीं है। आए जी, आपको मैं मिलवाती हूँ अपनी खुशहाल अवाम से। जी कैसे हैं आप? ओ मौला का बड़ा करम है जी, वो खुला खा रहे हैं और निक्कर पहन के तालाब में नहा रहे हैं। हैं? लेकिन मैंने तो सुना तालाब में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। अरे मैडम जी, वो तो सारे हमने तल के खा लिए। आप तो मगरमच्छ सिर्फ असेंबलियों में मिलते हैं, यहाँ बड़े बड़े दफ्तरों में। कमाल है, आपने मगरमच्छ तल के खा लिए, आपको कुछ छोड़ नहीं मिला? एक बार शेर का शिकार करने लगे थे, फिर तरस आ गया। हाँ? तरस आ गया? वो क्यों? अरे वो जी पंजे जोड़ के मिन्नतें करने लग गया, कहता है मुझे जाने दो, मैं बहुत बीमार हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि ना आपको बिजली का बिल आता है ना गैस का बिल, तो क्या मतलब है, आप बिजली चोरी करते हैं? ओ बेगम, ओ मैंने कहा था ना कि ये लड़की बहुत बेवकूफ है। ओ होस्ट साहिबा, ओ बिजली आएगी तो हम चोरी करेंगे। क्या मतलब, आपके इलाके में कभी बिजली नहीं आती? आती है जी मैडम, क्यों नहीं आती है? जब बादल गरजते हैं ना तो बड़ी बिजली चमकती है। ओ मैं जी तभी दरवाजे बंद कर लेता हूँ। ओ कहीं आसमानी बिजली का बिल भी ये वापडा वाले ना भेज दें। बड़ी हैरत की बात है, आपके घर बिजली नहीं लगी हुई? ओ बीबी, उधर जंगल में कौन से खंबे लगे होते हैं जो वापडा हमें बिजली देगी? वो हमारे गांव में वापडा वाले बिजली के खंबे लगाने आए थे, हमने सोटे मार मार के ना उन्हें भगा दिया। हाँ? वो क्यों? बिजली तो उन्होंने देनी नहीं, उल्टा बिल भेज भेज के हमें वक्री ही टेंशन डाल देनी है। वाह, यानी आपको बिजली की कोई टेंशन ही नहीं, मतलब आपको बिजली के बगैर कोई परेशानी नहीं होती? ओ वक्री टाइप के होस्ट, और मेरे पास अपनी बिजली है, मुझे वापडा की बिजली लेने की क्या जरूरत है? हाँ? अपनी बिजली है? आपका अपना पावर हाउस तो नहीं है? हाँ जी, ये मेरे पास बैठा मेरा अपना पावर हाउस जी। और क्या, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझे देखेगा उसे बिल आएगा, और क्योंकि मेरा नाम बिजली है ना। लेकिन इतनी शदीद गर्मी में आप कैसे गुजारा करते हैं? ओ जी, जैसे दूसरे जानवर गुजारा करते हैं। मेरा मतलब है शेर, हाथी, चीता, ये भी तो बिजली के बगैर ही गुजारा करते हैं ना, इनको कौन सी गर्मी लगती है? दरअसल जी, न हमें सर्दी लगती है न गर्मी, अब हम ढीठ ही हो गए हैं। लेकिन पेट्रोल की कीमत का तो जरूर असर हुआ होगा, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो रखी होगी ना? वो मोटरसाइकिल क्या करनी है, वो खोते किस दिन काम आएंगे? देखिए, मेरे शो में तहजीब से बात करें, यहाँ किसी को खोता कहने की इजाजत नहीं है। और देखे जी, खोते को खोता ना कहें तो अमेरिका का सदर कहें। ओ होस्ट बीबी, 2 खोते जाती हैं अपने जंगल में, घास मुफ्त की, सवारी मुफ्त की। ना पेट्रोल की टेंशन, ना मैकेनिक की बक। ओ गाड़ी खराब हो जाए तो मैकेनिक 8-10 हजार रुपए का ना एम बिल बना देता है। और खोता खराब हो जाए ना तो 2 सोटे लगाते हैं, 15 दिन तक सही स्टार्ट रहता है जी। अच्छा, आप गधे की बात करें, लेकिन खाना पीना तो सबको पड़ता है ना, आटा, चावल, घी, सब कुछ महंगा हो गया, वो कैसे मैनेज करते हैं? ओ बेगम, मैंने कहा था ना, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ओ मैडम जी, जंगल में कोई दुकान नहीं होती, वहाँ दरख्त होते हैं, और दिल करे तो नाशपाती खाओ, जामुन खाओ, अमरूद तो वैसे बड़े मजेदार होते हैं। ओ मैडम जी, मैं तो गोश्त के अलावा कुछ नहीं खाती। हाँ, ये बात, गोश्त तो फिर खरीदना पड़ता होगा ना? ओ यार, मैं किथे फंस गया। ओए होस्ट साहिबा, हम गोश्त खरीदते नहीं, छीन कर लाते हैं। छीन कर लाते हैं? आप कौवे, चीले, क्या है आप? वो मैडम जी, दरअसल जब शेर शिकार करता है ना, तो हम उसे दूर से इमरान खान की फोटो दिखाते हैं। इमरान खान की फोटो देखते ही शेर घबरा के ना भाग जाता है। लंदन? ओ नहीं, जंगल की तरफ। हाँ, फिर उसका शिकार उठा कर ना घर ले आते हैं। एक मिनट, कैमरा बंद करें जल्दी से। हेलो अम्मी, हाँ जल्दी से सामान पैक कर लें, मैंने हमारे रहने, खाने, पीने, हर चीज का इंतजाम कर लिया। जी
अम्मी मैं कोई सियासी शो नहीं करती हूँ। हाँ आप बस ना जल्दी से सामान पैक कर लें और मैं जहाँ कहती हूँ ना उधर आ जाए। हाँ ठीक है, ओके। चले जी, आज से ना मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगी और मेरी अम्मी भी। और मैं एक चीज़ तो पूछना भूल गई, वो वहाँ पे ब्यूटी पार्लर होगा? नहीं जी। क्योंकि जमहूरियत में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं भी तो आपको यही कह रही थी खादिम आला साहब, बस ऐਵੇਂ ही पता नहीं कौन इनके कान हमारे खिलाफ भरता रहता है। पुराने खादिम आला तेने शहंशाह महंगाई, हम ये रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर रहे हैं। एक हफ्ते से घर में न सालन बना है न रोटी, और हम ये रूखी सूखी रोटी से गुजारा कर रहे हैं। आ गए हैं बातें करने। देखो हमारे सख्त जान अवाम, भाई IMF से कर्जा लेने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई। वेलकम बैक। खबर है कि हुकूमत का नून लीग के खिलाफ नारेबाजी करने वालों के लिए शनाख्ती कार्ड और उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने का इंदिया। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बना वो नून लीग के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर सकते हैं। जमाते इस्लामी का पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर सस्ता करने का मुतालबा। भाई हम तो शुरू से कहते हैं कि वाहिद इस्लामी जमात वो जमात है जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपने मुतालबात सामने रखती है। ये अलग बात है कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है कि आपको दिखाया जाए एक और मजेदार सा सेगमेंट। ओ बेगम आ भी जाओ, अब तो खाना पड़ा बासी हो रहा है। आज तुझे सादा पानी भी और मुर्ग हलीम का मजा दे रहा है। पता नहीं कब ये हुक्मरान अपनी जायदादों की बजाय अवाम की तकदीरें बनाएंगे। ओ बेगम, ओ किसी सियाने ने ठीक कहा है, रूखी सूखी खा तो ठंडा पानी पी। होए वे नालायका दी हुकूमत ना तू तरसा जी। वाह क्या बात है। देखा मरियम मरन साहब, हमारी प्यारी अवाम पेट भर कर खाना खा रही है। मैं भी तो आपको यही कह रही थी खादिम आला साहब, बस ऐਵੇਂ ही पता नहीं कौन इनके कान हमारे खिलाफ भरता रहता है। पुराने खादिम आला तेने शहंशाह महंगाई, हम ये रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर रहे हैं। एक हफ्ते से घर में न सालन बना है न रोटी, और हम ये रूखी सूखी रोटी से गुजारा कर रहे हैं। आ गए हैं बातें करने। देखो हमारे सख्त जान अवाम, भाई IMF से कर्जा लेने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई। ओ मुफ्ता इस्माइल साहब, हम कब तक अकेले कुर्बानी देते जाएंगे? आप भी तो कुर्बानी देना। और देखे भाई कुर्बानी दे रहा हूँ ना, इस ईद पे 4 बकरों की कुर्बानी देनी है मैंने। मेरी प्यारी अवाम, हम सब कुर्बानी देंगे, मिलजुल कर रूखी सूखी खाएंगे मेरी तरह। क्या बात करते हो मेरी प्यारी अवाम, और भी खाऊंगा। वाह खादिम आला साहब वाह, लगता है आपने भी लोहे का
क्या लगवा लिया है? लक्कड़ हजम पत्थर हजम। क्या बात करती हो मरियम औरंग साहब? मुझे अपनी प्यारी अवाम के लिए पत्थर का मैदा भी लगवाना पड़ा तो लगवा दूंगा। वैसे भी दिल पर आपने पत्थर रखे ही हुए हैं जनाब, महंगाई करने के लिए। क्या हो गया? वो मिफ्ता में मर गया। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा है। साहब क्या हो गया? वजीर आजम साहब क्या हो गया? मेरे पेट में दर्द हो रहा है मिफ्ता, मुझे लंदन लेकर चलो। मेरा इलाज लंदन में ही होगा। कहीं दिल पर रखे हुए पत्थर कहीं पेट में तो नहीं चले गए? भाई आपको किसने कहा था कि अवाम की रुखी सुखी खाएं? हुक्मरानों के मैदे अवाम की रुखी सुखी नहीं हजम कर सकते। हाँ, सिर्फ अवाम का ना ये पैसा ही हजम कर सकते हैं। अरे मैं मर गया मिफ्ता, मुझे बचा लो। जल्दी से जहाज मंगवाओ, मुझे लंदन लेकर चलो। मेरा इलाज लंदन में ही होना है। एक मिनट चलो मुझे। हेलो भाई, अभी वजीर आजम साहब के लंदन जाने का बंदोबस्त करें। हाँ, और वजारत सेहत से कह दें कि उनके इलाज के लिए फंड जारी करें। हाँ, जल्दी से। वज़ीर आज़म साहब, और ये रूखी सूखी तो हम रोज खाते हैं, तो क्या हमारे पेट में दर्द होगा तो हमें भी लंदन लेके जाएंगे? तो नाज़रीन, हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा है और आप हमारे शो में मज़ीद क्या कुछ देखना चाहते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिए QKJ। मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।